बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाइड्राइड्स की क्लासिफिकेशन में सेकंड हाइड्राइड दैट इज कोलन हाइड्राइड विच इज रिलेटेड विद चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं कोलन हाइड्राइड्स में। कोलन हाइड्राइड की डेफिनेशन सिंपल आसान सी बात है, व्हेन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3a to 7a reacts with hydrogen as a result resulting hydrides are called कोलेंट हाइड्राइड्स। अगर ग्रुप 3a से लेकर 7 3a 4 5 6 7a के एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो जो हाइड्राइड बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? कोलेंट। कहने की वजह क्या है ये तरह देख लेते हैं किसमें, एक्सप्लेनेशन में। जब ग्रुप 3a और 7a के एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो इस टाइप के हाइड्राइड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3a to 7a विथ हाइड्रोजन। तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है कोलेंट बॉन्ड, क्योंकि इस कोलेंट बॉन्ड में हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये हाइड्राइड कहलाएगा कोलेंट हाइड्राइड। और इसमें वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो हम पढ़ चुके हैं आयनिक हाइड्राइड में। और अगर वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएंगी तो ये पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। और तो इसकी स्टेट वगैरह भी डिस्कस करेंगे किसमें, प्रॉपर्टीज में, कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो खैर डेफिनेशन में सिंपल ये हो गया, व्हेन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3a अप टू 7a reacts with hydrogen, so in these types of hydride mutual sharing of electron take place in between elements of group 3a to 7a with hydrogen। म्यूचुअल शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड कोलेंट बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है इस टाइप के कोलेंट फॉर्मेशन में, तो ये हाइड्राइड कहलाएगा कोलेंट हाइड्राइड। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स preparations of कोलेंट हाइड्राइड। There are two methods to prepare covalent hydride. First one is direct method. Direct method we have already discussed in ionic hydride. तो direct method में सिंपल क्या है, डायरेक्टली एलिमेंट कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when hydrogen reacts with chlorine in the presence of sunlight, that is H mu, to form hydrochloric acid which is covalent hydride. When hydrogen reacts with oxygen और यहां पर इग्निशन होगी, इट मीन्स दैट यहां फॉर्मेशन होगी वाटर मॉलिक्यूल की। बैलेंसिंग करते रहिए आप लोग। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद सल्फर एट अबाउट 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एज अ रिजल्ट H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस विल बी ऑब्टेन। ये सारे के सारे जो बन रहे हैं डायरेक्ट मेथड से बन रहे हैं, इसमें हमें जस्ट हेडिंग्स याद होनी चाहिए। अब इसी तरह नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया एट अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस। एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, हमें जस्ट 2 या 3 लिखनी है। इसी तरह अब पढ़ते हैं कौन सा भाई, इनडायरेक्ट मेथड। सेकंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3a to 7a रिएक्ट कर जाता है कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन के साथ। इसमें डायरेक्टली एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, यहां पे कंपाउंड और हाइड्रोजन का कंपाउंड फिक्स रहेगा, वो कौन होगा, हमेशा वाटर। और रिजल्टिंग हाइड्राइड बनने कौन से हैं, हमेशा बनेंगे कोलेंट हाइड्राइड्स। कोलेंट हाइड्राइड की फॉर्मेशन होनी है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैंने इनिशियल क्या ले लिया, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। लिखने का तरीका ये है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। Ca रिएक्ट्स विद OH 2 moles टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, चूने का पानी। 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन टू फॉर्म C2H2 दैट इज एथाइन। एथाइन इज अ कोलेंट हाइड्राइड। अगर इस रिएक्शन को हम बॉन्डिंग की फॉर्म में देखें असल में कैल्शियम ग्रुप 2a का एलिमेंट है, कैल्शियम की 2 वैलेंसी है, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी है। ये बन गया कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर। ये क्या है हमारे पास, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 रिएक्ट्स विद 2 moles ऑफ वाटर, OH पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव।
फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक होगा इन बिटवीन कैल्शियम एंड कार्बन, दोनों बॉन्ड चले गए, कैल्शियम रिएक्ट्स विद OH टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कोई मसला ही नहीं है। यहां पर ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बाहर, C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन जो है एक कार्बन पे, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे, दोनों कार्बन की इक्विवेलेंसी फ्री, CH ये बन गया इथाइन, इथाइन ऐसा कोवेलेंट हाइड्राइड। मतलब तमाम की स्ट्रक्चर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी मर्जी फाइनल में हम ये इक्वेशन लिखें, हमारी मर्जी ये इक्वेशन लिखें। एक और कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कर लिया Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड रिएक्ट्स विद वाटर, जस्ट पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव अलग पता होना चाहिए हमें, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। Mg रिएक्ट्स विद OH टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, विद नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, अमोनिया इज अ कोवेलेंट हाइड्राइड या कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि हाइड्रोजन तो कोवेलेंट हाइड्राइड। इसका मतलब सिंपल ये है कि कंपाउंड ऑफ ग्रुप 3A2 रिएक्ट्स विद कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के कंपाउंड में वाटर फिक्स रहेगा। इस टाइप के हाइड्राइड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई जाएगी, जिसको हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्या बन गया हमारे पास कोवेलेंट हाइड्राइड। इस तरह और एग्जाम्पल भी हैं, कैल्शियम फॉस्फेट की एग्जाम्पल ले लें, CA3P2 की, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फाइड की एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, या फिर मैग्नीशियम नाइट्राइड भी होगी हमारे पास। तो इस तरह की बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं कि ग्रुप 3A7A के कोई भी एलिमेंट ले लें उनका कंपाउंड और हीट करवा दें वाटर के साथ, तो अमोनिया, H2S, कहीं पे CH4 मीथेन भी बन जाएगा, ठीक है। जिस तरह एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 की एग्जाम्पल ले लें, Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद वाटर, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये बन गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, प्लस कार्बन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मीथेन, मीथेन इज अ कोवेलेंट हाइड्राइड। तो एग्जांपल्स बहुत सारी हैं हमारे पास, हमें फाइनल में जस्ट 2 एग्जांपल लिखनी है, मैक्सिमम 3 एग्जांपल लिख देंगे। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स प्रॉपर्टीज और characteristics of covalent hydride. First characteristic, state. Mostly covalent hydrides are present in gaseous state except water. ज्यादातर मोस्टली क्या होता है ये गैसियस स्टेट के अंदर, वाहिद वाटर है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Second, they have low values of melting point and boiling point, क्योंकि इनमें weak van der Waals force of attraction पाई जाती है। Third, mostly they are soluble in organic solvents, जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा लाइक डिसॉल्व लाइक, अगर कोवेलेंट हाइड्राइड पोलर बन रहा है तो वो पोलर में सॉल्युबल होगा, अगर कोवेलेंट हाइड्राइड नॉन पोलर बन गया, वैसे तो बनेगा नहीं, ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर ये ऑर्गेनिक पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। फोर्थ पढ़ते हैं इसकी हम नेचर, ठीक है। अब नेचर 3 टाइप की होगी, या तो ये चीज़ एसिडिक होगी, या बेसिक होगी, या तो फिर ये क्या होगी न्यूट्रल होगी, ठीक है। कोवेलेंट हाइड्राइड, अब नेचर पे जा रहे हैं हम लोग, जो 4th पॉइंट है वो किस चीज का, नेचर का। अब देखिए हम लोग देखते हैं ग्रुप 3 के हाइड्राइड्स, 4A, 5A, 6A और 7A के हाइड्राइड्स। देखिए ग्रुप 3 के हाइड्राइड्स BH3 बोरॉन हाइड्राइड, AlH3 एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ग्रुप 4A का हाइड्राइड SiH4 और CH4, ग्रुप 5A के हाइड्राइड नाइट्रिक NH3 अमोनिया और PH3, ग्रुप 6A के हाइड्राइड H2O H2S, ग्रुप 7A के हाइड्राइड HCl HBr HF। अब इसकी हमें नेचर देखनी है। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 3A and 4A are neutral in nature.
Hydrides of group 5 are basic in nature. Hydrides of group 6 and 7 are acidic. 6 are slightly acidic, while 7 are highly acidic. Highly acidic in nature. तो ये हमने नेचर भी कंप्लीट कर ली. वी हैव कंप्लीट हियर प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलन हाइड्राइड. उम्मीद है आप लोगों को डेफिनेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलन हाइड्राइड समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो क्वेश्चन ज़रूर कर लें. जब तक अपना ख्याल रखें. टिल देन अल्लाह हाफ़िज़.